तो आइए देखते हैं हम सभी लोग आज की क्लास में जो खरे पब्लिकेशन है उस खरे पब्लिकेशन की किताब में जो चैप्टर नंबर 2 दिया गया है वह आपका है पाठ 2 विजाति एवं सजाति परीक्षण। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जो है कैलेंडर वगैरह पढ़ाया जाए, लेकिन एक सीक्वेंस से रहेगा बेटा तो किसी बच्चे को ढूंढने में आसानी रहेगी और वो आसानी से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था पिछली क्लासों में और आज की क्लास में हम सभी लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका है पाठ 2 विजाति एवं सजाति परीक्षण। तो इसमें जो है कुल कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्नों का हमने यहाँ पर जो है पूरा लिस्ट बना करके रखा हुआ है कि आप सभी लोग यदि इतने टाइप के प्रश्न अगर आप हल कर लेंगे तो आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, विजाति एवं सजाति परीक्षण ये क्या होता है बेटा? तो विजाति का मतलब होता है आपका, ये क्या होता है, विजाति का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि 4 शब्द दिए जाते हैं और 4 शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होते हैं और एक आपका अलग होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? असंगत। ठीक है। यानी 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो उसी अलग को क्या करना है? हमको छांटना है। तो यानी यह पहला टाइप आपका हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं टाइप 1। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शब्दों के असंगत युग्म का चयन। ठीक है। असंगत युग्म का मतलब होता है बेटा इसमें 2 होंगे। क्या होंगे? असंगत शब्द का मतलब 4 में से एक शब्द को अलग छांटना है और असंगत युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। यानी 2 शब्द आपके क्या होंगे? एक साथ अलग अलग रहेंगे, उनको क्या करना है? छांटना है। इसको आप कह सकते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है। और अगला आपका है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है? असंगत संख्याओं का चयन। असंगत संख्याओं का मतलब है बेटा कोई न कोई नंबर होगा जो आपका 4 नंबर दिए रहेंगे, उन चारों में से एक नंबर क्या होगा? भिन्न होगा। ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका आ जाएगा टाइप नंबर 3 के अंतर्गत। और आपका चौथा है संख्याओं के असंगत युग्म का चयन। असंगत युग्म का मतलब इसमें 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो बिल्कुल क्या होंगी? अलग होंगे। तो यह आपका हो जाएगा टाइप नंबर 4 के अंतर्गत। और आपका असंगत अक्षर समूह का चयन। ठीक है। यह आपका हो जाएगा 5वां। इसमें क्या हो जाएगा? कुछ जैसे ABCD के अक्षर होंगे और उसके बाद इसमें जो है कुछ हो सकता है संख्याएं भी बीच बीच में आ जाए, उनमें से जो असंगत होगा यानी अलग होगा उसी को क्या करना है बेटा? छांटना है। तो यह आपका हो जाएगा टाइप नंबर 5 के अंतर्गत। यानी आपको इस पाठ में कुल 5 टाइप के प्रश्नों को सीखना है। ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हमने जितने प्रश्न के टाइप थे वह आपको हमने बता दिया। चलो बेटा देखो, सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि रायपुर, रांची, भोपाल और गोवा। ठीक है। तो गोवा को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी राज्यों की राजधानियां हैं। ठीक है। लेकिन गोवा राज्य का ही नाम है। ठीक है। इसलिए आपका पहले का डी बिल्कुल अलग है। ठीक है। हाँ, अगला आपका है लेखक, नाटककार, उपन्यासकार और कलाकार। ठीक है। देखिए लेखक भी लिखने का काम करता है, नाटककार भी कोई न कोई नाटक लिखता है और उपन्यासकार भी कोई न कोई उपन्यास लिखेगा। लेकिन कलाकार जो होता है वह लिखने का काम नहीं करता है, वह उसको प्रदर्शित करता है रंगमंच पर। ठीक है। इसलिए आपका दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी है। तीसरा प्रश्न है मार्कर, पुस्तक, चाक और पेन, कलम या खली। यानी देखिए अब मार्कर क्या होता है बेटा? लिखने के काम में आता है। चाक या खली से भी लिखा जाता है, पेन और कलम से भी लिखा जाता है, लेकिन पुस्तक को पढ़ा जाता है। इसलिए आपका पुस्तक क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका है पिरामिड, वृत्त, घनाभ और बेलन। प्रश्न संख्या 4। ठीक है। देखिए बेटा
आपका जो पिरामिड होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, ये सभी 3D आकृति में होते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन इसमें होता है। लेकिन वृत्त जो होता है यह आपका क्या होता है, यह सतही होता है। देखिए यह वृत्त है। घनाभ की बात करें तो यह देखिए आपका घनाभ हो जाएगा, ठीक है। और पिरामिड कुछ इस प्रकार के जो है बनते हैं, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इस प्रकार के कुछ पिरामिड होते हैं। और फिर उसके बाद बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, ठीक है। देखिए ये सभी चीज़ें जो है आपकी सतही नहीं होती हैं, लेकिन ये जो वृत्त होता है यह सतह यानी क्षेत्रफल बनाता है, ठीक है। इसलिए यह वृत्त आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या 5 है, सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना, ठीक है। तो सुनने का क्रिया बेटा कान से होता है, लेकिन चढ़ोगे तो पैर की जरूरत पड़ेगी, तैरोगे भी तो पैर से तैरोगे, और उसमें मतलब पैर से और हाथ दोनों से तैरोगे, लेकिन पैर की सहायता लोगे। दौड़ने के लिए पैर की सहायता, लेकिन सुनने के लिए बेटा कान की सहायता ली जाती है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए किनारे हट जाते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक है, ओके बेटा। हाँ, अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 आपका है, डायरी, फाइल, रजिस्टर और आपकी है स्याही, ठीक है। देखिए स्याही जो होती है वह लिखने का काम करती है, लेकिन डायरी में लिखा जाता है, फाइल में कागज़ वगैरह सुरक्षित किया जाता है, रजिस्टर पर भी लिखा जाता है, लेकिन ये सब रखने का चीज़ है। और लेकिन स्याही क्या है, यह एक लेखन की सामग्री है, ठीक है। बिना स्याही के आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए स्याही क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि राजगीर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ठीक है। राजगीर बेटा आपका इसको न देखा जाए यानी और चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो है राज्य हैं, लेकिन ये आपका जो है राजगीर जो है या किसी राज्य का नाम नहीं है, इसलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या आपका 8, ठीक है। 8 में आपका जो है बीजिंग चीन की राजधानी है, काठमांडू की राजधानी है, और आपका जो है श्रीलंका आपका जो है देश का नाम है, थिम्पू जो है भूटान, ठीक है। इस तरीके से यह श्रीलंका क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ पीयूष पटेल बेटा, जो बच्चे नए होंगे हमारी क्लास में वे सभी लोग अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर लिख देंगे, ताकि हमें पता चले कि वे बच्चे किस स्कूल से जुड़ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9, देखिए बेटा आपका गाय, बकरी, भैंस ये सभी शाकाहारी हैं, लेकिन जो सांप है वह आपका क्या है, एक मांसाहारी आपका है, ठीक है। इसलिए अलग हो जाएगा क्या, सांप, ठीक है। अगला आपका है प्रश्न संख्या 10, देखिए पृथ्वी, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ठीक है। देखिए आप समझ लीजिए बेटा चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी, बुध और बृहस्पति ये क्या है, ये ग्रहों के नाम है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं प्रश्न संख्या 11, देखिए गंगा, यमुना, सतलज और कृष्णा, देखिए चारों ऐसे तो नदियों के नाम है, लेकिन जब चारों नदियों के नाम है तो जो आपका सतलज, ठीक है, सतलज नदी, ठीक है, शेष सभी नदियों का उद्गम स्थल क्या है, भारत है। सतलज को छोड़ दिया जाए तो और बाकी सभी क्या है, भारत में इनका क्या है, उद्गम स्थल है। प्रश्न संख्या 12, ठीक है। देखो बेटा कलम, किताब, पेंसिल ये सभी पढ़ने के काम में आती है, लेकिन कुर्सी बैठने के काम में आती है, इसलिए प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 देखिए बेटा कह रहा है आपका कि पानी, वाष्प, बर्फ, देखिए आपके पास जल है, जल को गर्म कर दीजिए वाष्प के रूप में बदल जाएगा, जल को जमा दीजिए बर्फ के रूप में बदल जाएगा, लेकिन लकड़ी नहीं बनेगा, इसलिए आपका लकड़ी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, चोर, लेखक, वक्ता और आपका जो है पत्रकार, ठीक है। तो आपका चोर जो है, चोर अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन लेखक, वक्ता और पत्रकार जो होते हैं वह अपराधी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ अगला देखिए आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है।
देखिए बेटा, आपके मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी लोग आपके जो है कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी या जो है आपके क्या है बेटा, भाजपा के हैं। ठीक है, इसलिए आपका अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों का यदि कोई समस्या होगी तो जरूर पूछ लेंगे हमसे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपका 16। ठीक है, कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज और आपका क्रिकेट। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे बेटा कि आप सभी लोग जो है अगर कैरम बोर्ड खेलना होगा घर के अंदर खेल सकते हैं, लूडो, शतरंज ये सारी चीज़ें घर के अंदर खेली जाती हैं, लेकिन आपका जो क्रिकेट होता है या आउटडोर गेम है यह घर के बाहर खेला जाता है। अगला प्रश्न क्या आपका है 17। ठीक है, 17 देखिए बेटा, आपका कह रहा है कि बकरी, शेर, भेड़ और आपकी बिल्ली। ठीक है, बिल्ली भी पाली जाती है, भेड़ भी पाले जाते हैं, बकरियां भी पाली जाती हैं, लेकिन सिंह कोई नहीं पालता है जल्दी। ठीक है, यह कोई कोई पाल ले अलग की बात है, लेकिन यह एक पालतू जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। अगला आपका प्रश्न संख्या 18 है, ताला, खिड़की, दरवाजा और आपका दीवार। ठीक है, तो बेटा इसमें आपका जो है ताला बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो कमरा होता है, रूम जिसमें अभी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उसमें खिड़की भी होगी, दरवाज़ा भी होगा, दीवार भी होगा। इन तीनों के बिना घर का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ताला तो उसकी रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका जो ताला है वह बेटा आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 19। ठीक है, खिलाड़ी, फुटबॉल, अस्पताल और आपका खेल का मैदान। तो प्रश्न संख्या 19 के लिए आपका अस्पताल जो है बेटा, वह अस्पताल में क्या होता है, तो अस्पताल में रोगियों का इलाज किया जाता है, लेकिन खिलाड़ी कहाँ जाते हैं, खेल के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। तो यानी खिलाड़ी फुटबॉल और खेल के मैदान का एक दूसरे से लगभग संबंध है, लेकिन अस्पताल का इनसे कोई संबंध नहीं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि आपका बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्या ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। तो बेटा आपका लक्षद्वीप जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड ये सभी क्या हैं, प्रदेश हैं। ठीक है, इसलिए आपका लक्षद्वीप बिल्कुल अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। देवड़ा प्रश्न संख्या 21 कह रहा है आपका जो है गोरखपुर, बांदा, मेरठ और आपका आजमगढ़। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा, बांदा जो है शेष सभी उत्तर प्रदेश के मंडल के नाम है। उत्तर प्रदेश में बेटा कुल कितने मंडल हैं, कुल आपके 18 मंडल है। ठीक है, लेकिन बांदा कोई मंडल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका बांदा क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है प्रश्न संख्या 22। कह रहा है कि मुंबई, दिसपुर, अगरतला और अहमदाबाद में बता दीजिए कौन सा अलग है। तो अहमदाबाद जो है बेटा, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो शेष सभी भारत देश के राज्य के राजधानियाँ हैं। ठीक है, हाँ, अहमदाबाद को अलग कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, असम का दिसपुर, महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, इस तरीके से सभी क्या हैं, आपके राज्यों के नाम हैं, सॉरी राज्यों की राजधानियों के नाम है। ठीक है ना। अगला देखिए, आपका कह रहा है कि भिंडी, टमाटर, आलू और पत्ता गोभी। ठीक है, आलू, टमाटर और पत्ता गोभी सब जो है ऊपर होते हैं या ज़मीन के अंदर होता है, इसका तना वाला भाग ठीक है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला आपका है, देखिए कह रहा है कि पीला, काला, हरा और नीला। ठीक है, तो काला रंग जो होता है वह इंद्रधनुष में नहीं होता है, बल्कि आपका ये आपके तीनों रंग आपके इंद्रधनुष में मिल जाएंगे। देखिए बैजनी ह पिनाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, बिबग्योर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बैजनी ह पिनाला। ठीक है, इस पे प्रश्न बनता है बेटा कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, तो बैजनी ह का मतलब क्या, हरा आपका होता है इंद्रधनुष के बीच का रंग। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 25 आपका कह रहा है कि कोलंबो, ढाका, कराची और टोक्यो। ठीक है, तो बेटा जो कराची है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो शेष सभी विश्व के देशों के राजधानियों के नाम है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश का क्या होता है, ढाका होता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो है अन्य सभी क्या हैं, आपकी राजधानियों के नाम है। ठीक है,
देशों की राजधानी है। अगला प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि गुलाब, गेंदा, लिली और कमल। ठीक है बेटा, कमल जो है वह पानी में जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वह पानी में फैले होती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब ज़मीन के ऊपरी भागों में होता है। ठीक है वाईटी अरुण बेटा, हाँ पढ़ाते हैं, लेकिन जो है अभी बायो का नहीं, साइंस चल रहा है चैप्टर नंबर 2 अभी कक्षा 8वीं का, और बायो अलग से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है उसी में पढ़ा देंगे आप सभी लोगों को पूरा का पूरा 6, 7, 8 की साइंस, 6, 7, 8 का हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा आप समय हमारे को दे दीजिए। ठीक है अपना 12 की बायो नहीं बेटा, 12 की बायो की क्लास नहीं चलती है। ठीक है ऑनलाइन क्लास नहीं चलती, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है। ठीक है मिशन चेतना शिक्षण संस्थान तिलौरी। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है सितंबर, मार्च, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है तो बेटा आपको बता दें कि सितंबर को छोड़ दिया जाए तो मार्च, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जबकि आपके सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो सितंबर में आपका 30 दिन का होता है। ठीक है बेटा कलर की बात मत करिए। ठीक है इसी तरीके से थोड़ा सा देखिए, कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है। ठीक है हाँ यहाँ पर कॉमन सेंस यह लगाना है कि जो जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है रवि कुमार सर, लेकिन कलर में मेरी गोल्ड, गेंदा सबसे अलग है। बेटा कलर से यहाँ मतलब नहीं है, वैसे तो कमल जो है सफ़ेद भी फूलता है, तो क्या कहेंगे उसको अलग से कहा दिया जाएगा, नहीं, इसके लिए सबसे बेस्ट आपका जो है कमल ही होगा। ठीक है गेंदा नहीं है। यहाँ देखिए 3 चीज़ें सिमिलर आपको देखनी है, एक चीज़ आपको अलग देखना है। देखो गुलाब मिट्टी में लगा दोगे उसके पौधे तैयार हो जाते हैं और गुलाब फूलने लगता है। गेंदा भी मिट्टी में लगा दोगे उसके पौधे लग जाते हैं और कुछ दिन बाद फूलने लगेगा। लिली भी उसी प्रकार की है, लेकिन कमल जहाँ कहीं पानी होता है उस पानी वाले स्थान पे उसका ज़्यादा विकास होता है। ठीक है हाँ बेटा हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से मेरा नंबर ले करके आप जो है हाँ वाई2 अरुण जो है बेटा, आप जो भी बच्चे हैं आप बेटा जो है आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मिल जाएगा, और वहाँ से मुझे कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको हम बता देंगे। ठीक है अगला देखिए आपका चाय, काफ़ी, दूध, ये सब देखिए पेय पदार्थ है, पीने वाले हैं, लेकिन चॉकलेट जो है खाया जाता है। ठीक है इसको पिया नहीं जाता है, कभी किसी ने घोल करके चॉकलेट को नहीं पिया होगा। ठीक है इसलिए आपका जो है चॉकलेट बिल्कुल क्या है, अलग है। अगला आपका है प्रश्न संख्या 29। ठीक है प्रश्न संख्या 29 आपका कह रहा है कि माह, सप्ताह, वर्ष और समय। ठीक है तो समय जो है समय की राशि है, जबकि अन्य सभी क्या हैं आपके इसके मात्रक हैं। ठीक है इसलिए आपका समय बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है अगला आपका प्रश्न संख्या 30 देखिए कह रहा है कि माँ, मित्र, पिता और भाई, तो मित्र भैया अलग है। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 31 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि गिद्ध, कोयला, गौरैया और आपका है तोता। ठीक है तो बेटा गिद्ध जो है वह मरे हुए चीज़ों को खाता है। ठीक है बात समझ में आई कि नहीं, गिद्ध जो है वह मरे हुए चीज़ों को खाता है, लेकिन ये जो आपका है मांसाहारी भी है। ठीक है और स्वभक्षी, यानी गिद्ध जो है मृत शरीर को खाता है। ठीक है अगला आपका 32 नंबर कह रहा है कि दस्ताना, मोजा, तौलिया और टोपी, तो दस्ताना भी पहना जाता है, मोजा भी, टोपी भी, लेकिन तौलिया लपेटा जाता है बदन पर, इसलिए यह आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न संख्या 33 कब, तब, क्यों और कहाँ। ठीक है देखिए तब जो है यह एक प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नबोधक जो है शब्द नहीं है। ठीक है क्यों पूछा जाता है प्रश्न, कहाँ जा रहे हो, क्यों ये काम कर रहे हो, कब सो रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कब लिख रहे हो, लेकिन तब से कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 34, देखिए तालाब, झील, नदी और फव्वारा। ठीक है, ये जो फव्वारा होता है ये जो है आपका, ये फव्वारा अलग हो जाएगा क्योंकि नदी, झील, तालाब ये सभी क्या हैं, जल के स्रोत हैं। ठीक है बेटा, लेकिन फव्वारा कोई जल का स्रोत नहीं होता है। कहीं भी थोड़ा सा पानी वगैरह जो है इकट्ठा करके लगा दीजिए तो क्या होता है, अच्छे अच्छे जैसे ऐसे कहीं चले जाएंगे शहरों में तो ऐसे ऐसे फव्वारे लगे होते हैं और इधर से ऐसे ऐसे पानी गिरता है, कलर लगे होते हैं, तो काफ़ी क्या होता है बेटा, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका हरा जो है यह आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि लाल, पीला और नीला ये सभी प्राकृतिक रंगों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हरा है वह आपका हरा आपका प्राकृतिक रंग नहीं है। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या आपका 36। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 में बेटा देखिए आप जो है ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है यह देश का नाम है, बल्कि ये जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सभी महाद्वीपों के नाम है, लेकिन अर्जेंटीना क्या है, देश का नाम है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 37, देखिए आपका जो पारा होता है यह एक धातु की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इसलिए आपका इस प्रश्न के लिए पारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका लकड़ी, काग, पत्थर और आपका कागज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका मतलब पत्थर है वह पत्थर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि देखिए लकड़ी, कागज, ठीक है, ये जो आपकी लकड़ी होती है, लकड़ी से ही जो है पहले क्या होता है, कॉर्ग बनता है, कॉग जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी मोटी मोटी लकड़ी को पहले जो है, जैसे आप लोग कभी देखा होगा वीडियो वगैरह बहुत सारे उसके वायरल होते हैं, जैसे कटर मशीन टाइप की होती है, इसमें लकड़ी को ऐसे डाल दिया था तो ऐसे परत परत क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद फिर उसको गला करके फिर कागज बनाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह आपका क्या कहलाता है, काग कहलाता है। ठीक है, अगला आपका है प्रश्न संख्या 39, टन, पिंट, गैलन और लीटर। ठीक है, तो जो टन होता है बेटा यह क्या होता है, भार नापने का काम आता है। ठीक है, जैसे आप कोई क्विंटल वगैरह होता है ना, क्विंटल। सर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या पूछना चाहते हो अमृता, पूछो बेटा, पूछ लीजिए क्या समस्या है आपको। हाँ, ये जो टन होता है यह आपका जो है, जैसे कुंटल वगैरह कई 10 कुंटल हो जाते हैं तो, और आप किलो विलो में सब कुछ नापते होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो टन होता है वो आपका एक जैसे मास, द्रव्यमान और जो है बाकी सारी चीज़ें भी जो है, जैसे लीटर वगैरह क्या होती है, गैलन क्या होती है, पिंट क्या होती है, ये सभी चीज़ें तरल चीज़ों को क्या करती है, मेजर करने में काम आती है। और यह जो होता है यह आपका जैसे चावल, दाल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब टन वगैरह होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न संख्या 40, देखिए यहाँ पर आपका है दही, मक्खन, तेल और पनीर। ठीक है, देखिए आपका दही, मक्खन, पनीर सभी चीज़ें दूध से बनती हैं, लेकिन जो तेल होता है वह दूध से नहीं बनता है, इसलिए जो आपका तेल है वह क्या हो जाएगा बेटा, वह आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। सर समझ में नहीं आ रहा है मुझको, राकेश कुमार, कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है बेटा। हो सकता है शायद कल की क्लास में आप नहीं रहे होंगे, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी असुविधा हो रही है। देखिए बेटा, जो ये हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है सजाती और बिजाती। इसमें कुल मिला जुला के आपको ऐसे 4 शब्द दिए होते हैं। ठीक है, और इन 4 शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक होता है। ठीक है,
बेटा हमने राकेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा ऐसे मोबाइल देखिए, ऐसे करके जूम कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे जब जूम करोगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है ना, तो एक बार में ज़्यादा प्रश्न आ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे जूम करके रख करके हाथ, और ऐसे जूम कर देंगे, देखो देखो ये बड़ा हो रहा है, बात समझाई कि नहीं। तो इस तरीके से आपको जो फॉन्ट होगा वह बिल्कुल क्या दिख जाएगा बेटा, वह बिल्कुल बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से बिल्कुल अच्छा दिखेगा, ठीक है। उस तरीके से आप सब लोग कर दीजिए, ठीक है। बेटा ग्रुप में भेजा जाता है डेली का डेली, ठीक है, जो भी पढ़ाते हैं वह डेली ग्रुप में चला जाता है। हाँ देखिए, जिनको जीके ओके का प्रश्न पूछना होगा वो थोड़ी देर बाद पूछेंगे, क्योंकि बीच में क्लास थोड़ी सी रुक जाएगी तो प्रश्न थोड़े से लंबे हो जाएंगे क्लास, ठीक है। हाँ, चलिए बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बार सभी बच्चे मैसेज जरूर करेंगे, क्या सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही है। और बीच बीच में जीके वगैरह का नहीं, लास्ट में आप सभी लोगों को समय दे देंगे, और उसमें आप समय में पूछ लीजिएगा आपको जो कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उन कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और हम आपको उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। एक बच्चे ने मोबाइल का आविष्कार पूछा था, तो बेटा आपका जो मोबाइल का आविष्कार किया था वो मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। इस बात को आप जान लीजिए, और अगले जो है आपके जो जीके होंगे वो आप जीके वाली क्लास के लिए जो है आपको जो कुछ कन्फ्यूजन होगा वो हमसे क्लास के बाद क्या करेंगे, पूछ लिया करेंगे, ठीक है। या फिर हमें मैसेज लिख करके भेज दीजिएगा और हम आप सभी लोगों को उसको करा देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जो है आप सभी लोगों को ये करा देंगे, ठीक है। हाँ, और किसी बच्चे को यदि कोई प्रश्न होता है तो बेटा ग्रुप में बच्चे जो है उसको शेयर कर दिया करिए, और थोड़ा सा हम जब पढ़ा लेंगे तो लास्ट में देख करके आप सभी लोगों का जवाब जरूर कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला आपका है बांसुरी, गिटार, वायलिन और हारमोनियम, ठीक है। देखिए बांसुरी जो होती है वह क्या की जाती है बेटा, फूंक करके बजाया जाता है, ठीक है, मुंह से बजाया जाता है फूंक करके। लेकिन बाकी चीज़ों को क्या किया जाता है, तो ये सभी जो है तारों से खींच करके बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, ओके बेटा अनामिका, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई इट। 37 का वंस मोर एक बार। देखो बेटा, पारा, सुक्ता, पेट्रोल और घासलेट, ठीक है। सुक्ता का मतलब सोखता होता है, ठीक है, और घासलेट का मतलब होता है मिट्टी का तेल, ठीक है। ये सभी तरल तो होते हैं, लेकिन जो पारा होता है वह आपका धातु में गिना जाता है, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। देखिए अगला आपका है प्रश्न संख्या 42। 42 कह रहा है कि आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल और एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए बेटा आयरन मतलब लोहा, यह क्या करता है, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, निकिल को और कोबाल्ट को भी, लेकिन एल्यूमिनियम की वस्तुओं को क्या कर पाता है, नहीं खींच पाता है। इसलिए आपका इनमें एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। 45 में बेटा दूरबीन है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है और आपका जो है टेलीफोन है, ठीक है। हाँ, अगला देखिए आपका प्रश्न संख्या आपका 43।
कान, वृक्क, फेफड़ा और यकृत। ठीक है, वृक्क मतलब होता है किडनी, फेफड़ा, यकृत जो है सभी शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, लेकिन कान जो है देखिए कान बाहर है। ठीक है ना, तो यह जो है कान का बाहरी, कान जो है बाहरी अंग है, बाकी ये तीनों जो है शरीर के आंतरिक अंग है। ठीक है, हाँ अगला देखिए 44, गेहूँ राई होना चाहिए, यहाँ पर रागी है। ठीक है, वैसे रागी आपका जो होता है सरसों को राई भी कहा जाता है। तो ये जो गेहूँ, रागी और ज्वार तीनों अनाज होते हैं। ठीक है, गेहूँ, ठीक है, और आपका ज्वार, रागी ये तीनों अनाज होते हैं, जबकि सरसों से तेल निकलता है, ये क्या है बेटा, तिलहन है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न संख्या 45। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर यानी रेडियो टाइप का होता है, टेप रिकॉर्डर यानी जो जिसमें पहले से कैसेट वगैरह लगा करके सुना जाता है, टेलीफोन भी सुनने का काम होता है, लेकिन दूरबीन से कोई चीज़ देखी जाती है, इसलिए आपका दूरबीन जो है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 46 नंबर का प्रश्न हमने दिया हुआ है, और इसमें से आपको एक युग्म जो है वह क्या है, असंगत है, और उसी असंगत का मतलब बिल्कुल अलग है, उसी को क्या करना है बेटा, छांटना है। ठीक है, देखिए आप ड्रिलर छेद, ठीक है, ड्रिल जो मशीन होती है उससे क्या होता है बेटा, कोई चीज छेद की जाती है, जैसे दीवार वाल छेदना होता है, तो एक इस प्रकार की ड्रिलर मशीन आती है। ठीक है, ड्रिल मशीन जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे जो है हत्थे इसमें लगे होते हैं, और इसमें लगी होती है बिट। ठीक है, इससे क्या किया जाता है बेटा, दीवार वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, दीवार वगैरह छेदने के काम में आता है। ठीक है, अच्छा ये जो आपका चाकू होता है वो किसी चीज को काटने में काम आता है, ब्रश जो होता है ब्रश से पेंट किया जाता है, लेकिन फोटो और फ्रेम, ठीक है, फ्रेम के अंदर फोटो को मढ़ा जाता है, यानी सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो है यह क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा, फोटो फ्रेम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ क्योंकि यह अच्छा सा प्रश्न है, इसमें थोड़े से गलत होने के बच्चों के चांस ज़्यादा होते हैं अगर आप किसी प्रश्न में जल्दीबाजी कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए आपका वर्ग है और आयत है। ठीक है, घन घनाभ है, और आपका जो है वृत्त और दीर्घवृत्त है, और यहाँ वृत्त और शंकु है। ठीक है, देखिए आयत की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, और वर्ग की बात करें तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और इसके बाद घनाभ की बात करें तो यानी 6 घन यदि मिला दिया जाए तो आपके क्या बन जाएंगे, 6 घन नहीं बल्कि 6 आयत कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ 6 आयत मिला दिए जाए तो घनाभ बन जाता है, और 6 ठो घन मिला दें, 6 ठो वर्ग मिला दें तो घन बन जाता है। ठीक है, ये वृत्त है, और ये आपका जो है दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वृत्त आपका है, लेकिन यहाँ आपका शंकु है। देखिए कैसे अलग होगा आप समझ लीजिए बेटा, देखिए ये भी सतही है, ये भी सतही है, सतही का मतलब क्षेत्रफल के रूप में। ठीक है, ध्यान से बेटा समझिएगा, सभी फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान से समझिए बेटा इसको, आयत है वर्ग है। ठीक है, दोनों किस रूप में है, तो दोनों आपके सतही रूप में है। ठीक है, अगला आपका है यहाँ घनाभ, तो दोनों क्या है, दोनों 3D में है, और यह भी दोनों सतही में, लेकिन यह आपका सतही है, यह आपका 3D है। ठीक है, शंकु यानी आप समझिए जोकर की टोपी कैसी होती है बेटा, तो आपकी शंक्वाकार होती है, तो यानी यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा, वृत्त और शंकु, यह जो युग्म है यह बेटा आपका बिल्कुल क्या है, अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ 47 का डी बच्चों का जिनको जवाब आया हुआ है उनका बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 48, देखिए कह रहा है कि कार, सड़क, ठीक है, जहाज, समुद्र, हवाई जहाज, पायलट, और कह रहा है कि रॉकेट, अंतरिक्ष। ठीक है,
देखिए बेटा, यहाँ आपका जो है कार जो है सड़क पर चलती है, ठीक है, और जहाज समुद्र में चलती है, लेकिन हवाई जहाज को पायलट चलाता है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज और पायलट क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। और रॉकेट जो होती है वह अंतरिक्ष में क्या करती है, सफर करती है, ठीक है। आगे आपका प्रश्न संख्या 49, देखिए कह रहा है कि पेट्रोल और कार, ठीक है, स्याही कलम, कूड़ा कूड़ादान, और कह रहा है कि ग्रेफाइट, छड़ और पेंसिल, ठीक है। देखिए कार को चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा, पेट्रोल चाहिए। कलम को चलाने के लिए क्या चाहिए, स्याही चाहिए। और पेंसिल में जो छड़ लगी होती है, ऐसे ही आपकी जो है पेंसिल होती है, जो इस पेंसिल में जो पतला नोक लगा होता है, ठीक है, यह क्या होता है बेटा, तो यह आपका ग्रेफाइट का लगा होता है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं। ऐसे राड जो लगी होती है ग्रेफाइट होती है, यानी पेंसिल में क्या लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़। लेकिन कूड़ा और कूड़ादान ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं है जो चला सके इसको, ठीक है, इसलिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 50, और देखिए आपका चीन बीजिंग, ठीक है, रूस मॉस्को, जापान सिंगापुर। तो बेटा यह जान लीजिए कि जो भी विकल्प हैं उसमें देश और देश की राजधानी का नाम है, ठीक है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग, ठीक है। और अगला आपका जो है रूस का मॉस्को, और इसके बाद स्पेन का मद्रादी, लेकिन जापान सिंगापुर, ठीक है, यह आपका देश और राजधानी का नाम नहीं है, ठीक है, यानी देश और उसकी राजधानी का नाम नहीं है, इसलिए यह विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए आपका WITH विथ, और यहाँ भी आपका WITH ही है, लेकिन आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। तो आइए मिला लेते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प आपका अलग है, ठीक है। देखिए W का W यानी फर्स्ट का लास्ट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका फर्स्ट का लास्ट से, और यहाँ भी आपका फर्स्ट का लास्ट से है, और यहाँ भी आपका फर्स्ट का लास्ट से, यानी यहाँ से पता नहीं चला हमें, ठीक है। देखिए इधर से दूसरा नंबर आई और इधर से दूसरा नंबर आई, इधर से दूसरा नंबर यू और इधर से दूसरा नंबर यू, इधर से दूसरा नंबर ओ और इधर से दूसरा नंबर आपका ओ, और आपका इधर से दूसरा नंबर ए, लेकिन इधर से दूसरा नंबर आपका यू है, यानी आपका 3 तो मिल रहे हैं, ठीक है, सेम सेम, लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन है यही बिल्कुल अलग है, क्योंकि दूसरा वाला कहाँ आ गया, पहले नंबर पे आ गया, इसलिए आपका यह बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है 61, 97, 51 और 89, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी लोगों को अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए 61 एक आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं से कटता है। अगला आपका है 97, यह भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 3 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, तो इसलिए यह एक यौगिक संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या आपका है 53, ठीक है। 53 कह रहा है कि 27, 125, 121 और 216, ठीक है। देखिए 27 को यदि बात करें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तरीके 9 तरीके 27, और 5 का क्यूब होता है आपका 125, और 6 का क्यूब आपका होता है 216, लेकिन 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है, इसलिए आपका 121 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54, तो ये कह रहा है कि 6177। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत आसान है यार, ठीक है। देखिए ये किनारों किनारों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, बीच की संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 6 है, 6 5 कितना होता है, 11, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपका 6 है, यहाँ आपका किनारे 7 है, तो 7 6 कितना होता है, 13, लेकिन यहाँ बीच में दिया है 17,
इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। आइए बाकी को चेक कर लेते हैं। 5 + 7 = 12, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका 8 + 5 बराबर कितना होता है 13, यह भी बिल्कुल सही है। तो यही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, हाँ ओके। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। देखिए यहाँ पर आपका जो संख्या दिया गया है, यदि ध्यान से देखेंगे तो ये संख्याएं देखिए 4 से विभाजित हो जाएंगे। कितने से, 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगली संख्या को यदि देखेंगे, इस संख्या को, तो यह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और यह भी संख्या 4 से, लेकिन यह संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं है। इसलिए यह आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी यही क्या है, सही है। ओके, ठीक है। और अगला आपका क्या 56। देखिए यहाँ पर आपका 729 यह आपका 9 का क्यूब है, 216 यह आपका 6 का क्यूब है और यह आपका 512 8 का क्यूब है। लेकिन 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों का देखिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो तीन संख्याओं में कुछ न कुछ समानता आपको मिलेगी और इसमें एक राशि होगी जिसमें वह क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, हाँ तो आइए देख लेते हैं कौन सा अलग है, क्या है, कैसे है। देखिए बड़ा, यहाँ जो 57 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर 72, 96, 128 और 108। देखिए 12 × 72 यानी यह संख्या 12 से कट जाएगी। 12/96 यह भी 12 से कट जाएगी। 12 × 9 108 यह भी 12 से कट जाएगा। लेकिन जो 128 है वह 12 से नहीं कटेगा, इसलिए यह आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला देखिए आपका है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में आपका कह रहा है कि 133, 182, 234 और 147। ठीक है, यानी इसको देखा जाए तो देखिए बड़ा, यहाँ संख्या जो है यह 133 है। तो यदि 7 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 7 × 1 = 7 और यहाँ 6 बच जाएगा। 7 × 9 = 63, यानी यह संख्या क्या हो गई, 7 से बिल्कुल कट गई। ठीक है, 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, यह भी संख्या 7 से कट जाएगी। और यह लास्ट वाली जो संख्या यह भी 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 कट जाएगी। लेकिन 7 × 3 = 21, 2 और 4 बचेगा। तो यह संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। इसलिए यह संख्या क्या है बेटा, यह संख्या बिल्कुल अलग है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए अगला प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 आपका कह रहा है कि इसमें बता दीजिए कि क्या आपका अलग है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ आपको बता देते हैं क्या कर रहा है। देखिए यहाँ दिया है 5, 1, 1 है, तो आपका 5, 1, 6 और 1, 7, 7, 6, 13। ठीक है, यानी संख्याओं के अंकों का योग करने पर कितना आ रहा है बेटा, आपका आ रहा है। अगला आपका है 1 + 7 + 3 + 2, तो 7 × 3 = 10, 2 = 12 और 1 कितना आ रहा है। अगला आपका है 8, 9, 4 और 2, तो 9, 8, 17, 17, 3, 20, 1, 21, 2, 23। ठीक है, और अगली संख्या आपको मिल जाएगी 9 + 7 + 0 और +8। ठीक है, तो 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 आपकी एक अभाज्य संख्या है। अगली संख्या आपकी 13 है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। और अगली संख्या आपकी जो है एक मिनट बेटा, चलिए कोशिश कर रहे हैं, सही हो जाना चाहिए अब।
1 मिनट, सही है बेटा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका 9 7 16 4 20 4 24, यह देखिए एक अभाज्य संख्या है, इनका योग नहीं है, बाकी तीनों का एक जो योग है वह क्या अभाज्य संख्या है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, 9708। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। ठीक है, यहाँ पर आप जो है देखिए यहाँ पर 60 वाले में भी सेम यही पैटर्न आपका काम करेगा। यहाँ भी सभी संख्याओं क्या कर दीजिए बेटा, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ते हैं। देखिए आपका 5 + 7 + 3 + 4। ठीक है, तो 7 5 12 3 15 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 19। और देखिए 4 + 2 + 6 + 6, 6 6 12 2 14, 4 कितना हो जाएगा आपका 18। और यहाँ आपका 7 + 3 और मतलब 0 है, फिर +3 + 8 आपका है, तो यानी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 3 10, आज कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 8 2 और 7। ठीक है, तो 8 2 10 7 17 और क्या हो गया, यहाँ भी आपका कितना हो गया, तो आइए इधर लिख देते हैं 1 + 8 + 2 + 7। ठीक है, 8 2 10 7 17 और 1 कितना हो गया, 18 हो गया। यानी देखिए इसका भी योग 18, इसका भी योग 18, इसका भी योग 18, लेकिन इस संख्या का योग कितना आ रहा है, इस संख्या का योग आ रहा है 19। ठीक है, हाँ 19 आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 60 के लिए आपका 5 7 3 4 बिल्कुल अलग हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यदि होगी तो आप बेटा जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का योग करने पर संख्या का योग समान संख्या है, लेकिन इस संख्या का योग क्या है आपका ज़्यादा आ गया है, इसलिए यह संख्या क्या है आपकी बिल्कुल अलग है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है यहाँ पर आपका 61 नंबर का प्रश्न। देखिए आपका 11 13 15 और 17। ठीक है, सभी संख्याएं अभाज्य हैं, लेकिन ये जो 15 है यह एक अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि एक यौगिक संख्या है, इसलिए आपका यह बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है 13 17 23 और 63। ठीक है, यह भी अभाज्य संख्याओं के समूह में एक भैया ये 63 जो है यह आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह 63 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 63 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 13 और 108। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो 13 और 108 यानी 13 जो है 104 को विभाजित कर देगा। ठीक है, सॉरी 108 नहीं 104। ठीक है, 13 वाटे कितना होता है 104 होता है, 15 वाटे कितना होता है 15 वाटे 120 होता है, और 12 वाटे कितना होता है 12 वाटे 96 होता है, लेकिन 16 के पहाड़ा में 118 नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, ओके। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64। देखिए बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 का क्यूब आपका होता है 1, यहाँ 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, लेकिन 3 का 12 से कोई क्यूब नहीं है, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 64 के लिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। यहाँ देखिए आपका 9 छक्का 54, 12 छंग 72, 14 छक्का 84, लेकिन 4 7 28 होता है, ये सभी 6 बार 6 बार और 6 बार, यानी ठीक है ये 1/6 के फॉर्म में है, लेकिन यह क्या है 1/7 के फॉर्म में बेटा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ कैसे देखना चाहते हैं तो क्या इधर हो पाएगा, हाँ ठीक है, चलिए 4/28 है, तो 4 एक्का में 4, 4 7 28, ये मिल गया हमको। ये देखिए 9/54 है,
9 एक्का में 9, 9 छक्का 54, ठीक है। और इसके बाद 12 एक्का में 12 और 12 छंग 72 होता है, यानी ये भी 1/6, ये भी 1/6। अगला आपका 14/84, यानी 14 एक्का में 14, 14 छक्का 84। तो यानी तीन संख्याएं जो है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने पर आपका 1/6, 1/6 आ जा रहा है और 1/6 आ जा रहा है। लेकिन 4/28 काटेंगे तो 1/7 आएगा, इसलिए ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखिए प्रश्न संख्या 66 आपका है। प्रश्न संख्या आपका 66 कह रहा है कि 14, 19, 60, 6, 37, 30 और 53, 23 में पूछ रहा है कि क्या आपका अलग है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर बेटा 14 की बात करें तो 14 को क्या लिख सकते हैं, तो अगर अलग अलग संख्याओं करेंगे तो 1+4, ठीक है। 1+4 करेंगे और उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, +1×4, यानी संख्या को जोड़ने पर बीच में संख्या योग करेंगे और संख्या को गुणा करने पर बाद वाली संख्या में क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये कैसे, 4 1 5, 4 1 में 4, तो 5 4 कितना हो गया आपका, हो गया 5 4 9, यानी दूसरी संख्या हमको क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए आपका पहला हो गया। अच्छा, दूसरा आप देखिए ध्यान से, तो दूसरा आपका है यहाँ पर, यहाँ 60 है, यानी 6+0 कितना हो गया, 6 प्लस 6×0, यानी 6 में 0 में 6 में 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 6+0 बराबर कितना हो गया, 6, यानी यह आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है 37 और 30 लिखा है, तो 3+7, 7 3 कितना होता है, 10, ठीक है। और 7×3, ठीक है, यानी 3×7 भी कर लीजिए, 7 तरीके 21, तो 21 10 कितना हो गया, 31, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 37, इसलिए आपका तीसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। और यही क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। बेटा अब तो बड़ा लिख रहा है काफ़ी मैं, हाँ अब तो मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ जी। अब तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है कमलेश, एक बार में केवल 5 ही प्रश्न तो लिख रहा है बेटा मैं, पहले तो 10 प्रश्न लिख देता था। चलिए कोशिश करते हैं और बड़ा देने का। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 आपका यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ 18 और 126 है, ठीक है। तो यानी 18 7 कितना होता है, 126, यानी 7 से गुणा करने पर अगली संख्या मिल जा रही है, ठीक है। 17 7 119, यानी 7 से गुणा करने पर अगली संख्या यह भी हमको मिल गई। तो 16 के पहाड़ा में 114 नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 19 7 133, यानी यह भी 7 बार में आ रहा है। यही संख्या अलग है, कौन, 16 और 114, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ देखिए 50 और 56, ठीक है। 50 और 56 को यदि देखा जाए तो 56 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अच्छा, 38 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 70 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 7 में से 6 घटाएंगे कि यहाँ कितना बच गया, 14 बच गया, ठीक है। तो इसलिए आपका 63 और 77, ठीक है। हाँ, 63 और 77 बेटा आपका बिल्कुल अलग है, बाकी सभी का अंतर क्या है, 6 6 है, इसलिए ये सभी क्या है, आपके समान है, ठीक है। ओके, नीलम के नाम से जो बच्ची है उन लोगों को समझ में आ गया बेटा, हाँ। नीलम, क्या आपको समझ में आया? नीलम नाम से कौन सी बच्ची, मुस्कान है क्या? अपना नाम लिखना जरा तो, क्योंकि नीलम नाम की आईडी से 2 बच्चे आते हैं, कभी कभी विजय भी आ जाता है। जल्दी कर बेटा, जल्दी करिए सभी लोग, 73 तक का प्रश्न आ चुका है हमारे पास।
अमृता हाल चाल तुम बहुत पूछती हो बेटा। प्रश्न लगाओ, प्रश्न तुम्हारा एक को आया नहीं। अमृता तुम हाल चाल पूछने में तुम्हारा प्रश्न का तुमने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया, बस केवल इसका उसका हाल चाल पूछती है बच्ची। प्रश्न का हाल चाल कराओ, ठीक है अमृता, प्रश्न का जवाब दिया करो। हाँ देखो अभी से 70 का डी दी है, सब बच्चे आ गए जो है 73 पे, अभी 70 पे अटकी हो तुम बिटिया। हाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी चला करो। हाँ 71 का सी देखो अभी से अब डांटे तो इसकी जो है फटाफट से जो अब मैसेज करेगी अच्छी, जल्दी करिए, हाल चाल करने में सारा समय व्यतीत कर देते हैं सब। चलो आओ देखो प्रश्न संख्या 69। देखिए बेटा आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका है एम, यहाँ देखिए एन, इसका कोड होता है 13, इसका कोड होता है 14। यानी जब दो संख्याओं का योग आपका 27 आ जाए तो यह जान लीजिएगा वे एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। हाँ दो संख्याओं का यदि योग 27 आ जाए तो समझ लीजिएगा वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। अगला देखिए आपका है ए जेड, इसका 1 है, इसका 26 है, तो 26 से क्या हो जाएगा 27। इसका बी है, वाई का कितना है 25 है, यह भी हो गया 25 2 27। लेकिन जे पी, ठीक है, तो आपका जे का कितना होता है 10 होता है, और पी का कितना होता है, तो पी का हो जाएगा आपका 16। तो यानी 16 और 10 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 26, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए इसका देखिए 26 आ गया, इसलिए यह क्या है, बिल्कुल अलग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 70 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है जी ई एम के यू डब्ल्यू, और आपका क्या है, आपका है क्यू एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका देखा जाए तो यानी अगर जी को देखा जाए तो जी का कोड होता है 7 और ई का कोड होता है 5। यहाँ के का होता है 11, एम का होता है 13, और उसके बाद आपका क्यू का होता है 17, और एन का होता है 14, और आपका यू का होता है 21, और डब्ल्यू का होता है 23, ठीक है। देखो ऐसे लिख लेने पर एक बात आपको पता चल जाएगी, क्या पता चलेगी बेटा, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ 7 में से यदि 5 घटा दिया जाए तो 2 बच जाएगा, 13 में से 11 घटा दिया जाए 2 बच जाएगा, 23 में से 21 घटा दिया 2 बच जाएगा, लेकिन 17 में से 14 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसलिए आपका क्यू एन क्या हो जाएगा, क्यू एन बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके आइए प्रश्न संख्या 71। देखिए यहाँ बेटा आपका ए है, ए का कोड 1 होता है और बी का कोड 2 होता है, तो 2 1 का में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। बी का कोड आपका होता है 2, बी का कोड आपका होता है 2 और सी का होता है 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। डी का कोड होता है 4 और ए का होता है 1, तो 4 1 का में 4, और आपका सी का कोड 3, डी का कोड 4, तो 4 3 12। देखिए सबके आपके गुणा करने पर मिल रहे हैं, लेकिन इसके नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसका कितना आ गया 41 आ गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग है, और यही क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न संख्या 72। 72 आपका कह रहा है सी ई के आई एफ डी और एम के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, तो यहाँ सी का कोड होता है 3 और ए का होता है 5, ठीक है। के का होता है आपका 11,
और आई का आपका होता है 9। ठीक है, अगला आपका एफ का होता है 6 और डी का होता है 4। यहाँ पर आपका यम का होता है 13 और के का होता है 11। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर यह पहली संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है और आपकी पहली संख्या छोटी है। ठीक है, तो यानी अभी आप छोटी है, तो यानी अगर घटाओगे तो आएगा उत्तर -2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 11 में से 9 घटाओगे 2 मिल गया, 6 में से 4 घटाओगे 2 मिल गया, 13 में से 11 घटाओगे 2 मिल गया, लेकिन 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ सब में 2 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 73 देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बी डी। ठीक है, क्या है, बी डी, तो यानी बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का आपका होता है 18 और पी का आपका होता है 16, एम का होता है 13 और के का होता है 11। ठीक है, 13 11 में 2 का अंतर, 18 16 में 2 का अंतर और 2 और 4 में 2 का अंतर, तो 14 और 17 में 3 का अंतर। इसलिए प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 आपका कह रहा है कि यहाँ पर बताइए क्या बिल्कुल अलग है। देखिए, एक ए का कोड 1 और सी का कोड 3, ई का आपका 5 और जी का आपका 7। ठीक है, पी का आपका 16 और आर का आपका 18 और एस का आपका हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20। ठीक है, यही वाला ऑप्शन उस प्रश्न में उतर गया था, इसलिए आप सभी लोग परेशान थे। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। देखिए, यहाँ 3 और 1 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, 16 18 में 2 का अंतर, लेकिन 19 और 20 में कितने का अंतर बेटा, 1 का अंतर है, इसलिए यह बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या आपका 75 आपका कह रहा है कि ए जेड, यानी ए का कोड 1 और जेड का कोड आपका होता है 26, यानी 26 एक कितना बन गया आपका, आपका बन गया 27। ठीक है, हाँ मोटिवेशन सभी बच्चे भेज देंगे, आवाज़ तो क्लियर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, शायद हो सकता है कुछ मिल जाए। डी का कोड होता है 4, एम का कोड होता है 13, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 17। ठीक है, किसमें का आ गया भाई, 75। अगला देखिए आपका है बी वाई, तो बी का कोड होता है 2, वाई कोड होता है 25, तो 25 2 कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 27। ठीक है, और अगला आपका है जो सी और एक्स, सी का कोड होता है 3 और एक्स का कोड होता है आपका 24, तो यानी 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27, यानी डीएम। ठीक है, डीएम बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रश्न संख्या आपका 76, प्रश्न संख्या 76 को बेटा आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बी ई जी। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप सभी लोग देखेंगे तो बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5 और 5 2 यानी कितना होता है 7, तो जी का कोड कितना होता है 7, यानी क्या कर रहा है बेटा, तो दोनों को जोड़ करके क्या कर रहा है, तीसरा वाला ला रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या कर रहा है, तीसरा वाला ला रहा है। क्या ऐसा किया रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा केवल यहीं पर, चलिए अच्छा देख लेते हैं। आइए देखिए, एच आपका हो जाएगा 8, के आपका हो जाएगा 11 और एम आपका हो जाएगा 13। ये काम नहीं कर रहा है बेटा। ठीक है, ये कर रहा है कुछ और, क्या कर रहा है,
देखिए पहले में 3 का अंतर है, दूसरे में 2 का अंतर है, ठीक है। हाँ, पहले में 3 संख्या का अंतर, दूसरे संख्या में 2 का अंतर, ऐसे कर रहा है। जोड़ने वाला तो आ गया, लेकिन एक ही पे सब पे आना चाहिए, ठीक है। पी का होता है 16 और एस का होता है 19 और यू का होता है आपका 21। 16 3 19, 19 2 21, यह भी हो गया। एम का होता है आपका 13, ठीक है। और ओ का होता है 15 और क्यू का होता है 17। यहाँ 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। देखिए सब में 3 3 3 का अंतर है, लेकिन चौथे ऑप्शन में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है बेटा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ आपका ए है, ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। एफ का आपका होता है 6 और के का होता है 11, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 5 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। यानी दोनों में कितने का अंतर है? तो 11 में से 6 जाएगा 5 और 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है। अगला आपका है DIN। तो डी का कोड होता है 4, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। और 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? 5 बच जाएगा। यानी इन दोनों अक्षरों के बीच 5 का क्या है? गैप है, ठीक है। यानी अंतर 5 का है। 5 का गैप कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। अब यहाँ देखिए आपका क्यू का होता है 17, एस का आपका होता है 19 और यू का आपका होता है 21। तो 17 2 19, 19 2 21। यहाँ देखिए 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, तो या ये इसको भी चेक कर लेते हैं। एल का होता है 12, क्यू का होता है 17 और भी का होता है 22। तो 12 5 17, 17 5 22। यानी इसमें इसमें और इसमें बेटा तीनों में जो है 5 5 का अंतर है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरे में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, जो आपका बिल्कुल क्या है? अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 78। देखिए बेटा यहाँ पर आप 77 को आपने देख लिया, क्यू यस यू इसका क्या है? अलग है, ठीक है। अगला आप देख लीजिए यहाँ एच यानी आपका 8 और जी कितना होता है? 7, ठीक है। और के कितना होता है? 11। यहाँ आपका डी होता है 4, सी होता है 3 और बी होता है 2। एन आपका होता है 14, पी आपका होता है 16 और आर आपका होता है 18। यहाँ आर आपका 18, यहाँ क्यू आपका 17 और पी आपका होता है 16, ठीक है। देखिए ध्यान समझिए, तो यहाँ 7 और 8, 3 और 4, 17 और 18, लेकिन यहाँ 16 और 14, यानी NPR आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा? आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, NPR बिल्कुल आपका अलग है। अगला प्रश्न क्या आपका है 79। 79 भी आपको इसी तरीके से देखना है। कैसे? देखिए एन का कोड कितना होता है? 14, एम का 13, ठीक है। तो यानी एल का आपका होता है 12, क्यू का होता है 17, पी का होता है 16 और ओ का होता है 15। देखिए 12 13 14 15 16 17, तो यानी एच का होता है 8, जी का होता है 7 और ई का होता है 5, ठीक है। यहाँ आपका एक्स यानी 24, डब्लू 23 और भी आपका 22। देखिए 22 23 24 15 16 17 12 13 14, लेकिन यहाँ 5 के बाद 6 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 7 8 है, तो उनके अंतर जो है वो सही नहीं है, ठीक है। हो गया बेटा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 80 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 80 आपका, इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ जेड का होता है 26, ए का होता है 1 और बी का होता है 2, ठीक है। 10, के का होता है 11।
यहाँ आप y का होता है 25, z का होता है 26 और a का होता है 1। यहाँ s का आपका होता है 19, t का होता है 20 और उसके बाद v का होता है 22। ठीक है, देखिए 26, 1, 2, 9, 10, 11, 25, 26 और फिर आपका एक आ गया 19, 20 और 22। देखिए यहाँ पर एक ज़्यादा अंतर है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एस टी भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, हो गया बेटा, ओके। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। देखिए बेटा कह रहा है कि यहाँ पर आपका देखिए जितने ऐसे होते हैं उसको सकता है, तो जो होगा उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, 80 का डी पीयूष पटेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सत्यम, सत्यम का 83। अच्छा ठीक बेटा, बस मिलवा दे रहे हैं, बस 2 मिनट और दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 81 आपका है, 81 आपका कह रहा है CEI। सी का मतलब 3, ई का मतलब 5 और आई का मतलब 9। ठीक है, क्यू का मतलब 17, एस का मतलब आपका 19 और ए का मतलब 11, जे का मतलब 10, एल का मतलब 12 और पी का मतलब 16, क्यू का मतलब 17, एस का मतलब 19, डब्ल्यू का मतलब 23। ठीक है, तो चले देखिए 3, 5, 17, 19, 10, 12, 17, 19। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको देखने के लिए अगली संख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने का अंतर बेटा, तो यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ आपका 4 का। 9 में से 5 घटाएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ 17, 2, 19 और लेकिन यहाँ आपका 11, 8, 19 होता है, यहाँ 8 का अंतर हो गया। तो यहाँ 2, 4 का अंतर है, यहाँ आपका 2, 4 का अंतर है, यहाँ भी आपके 2, 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ 2 और 8 का अंतर है, इसलिए प्रश्न संख्या 81 का आपका दूसरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 82। देखिए यहाँ एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एच का होता है 8, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। ठीक है, यहाँ आपका 82, 1 मिनट, हाँ NPR। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ आर का आपका होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14। यहाँ PQR, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। देखिए 6, 7, 8, 2, 3, 4, 16, 17, 18, लेकिन यहाँ 18, 16 और 14, तो यही बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, आपका अलग हो जाएगा, यानी 82 का इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 83। ठीक है, देखिए BD यानी बी का कोड कितना होता है 2 और डी का होता है 4, कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है, यहाँ आपका आई का होता है 9 और के का होता है 11, कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है, एस आपका होता है 19 और यू होता है 21, यानी कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है, यहाँ पी आपका है, ठीक है, पी का आपका होता है 16 और एन का होता है 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। देखिए इन सारी संख्याओं में एक चीज़ तो आपको मिल रहा है कि सभी आपके जो है अंतर यहाँ पर देखिए 2 और 4। ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है, 2, 4, 9, 11, 19 और 21, लेकिन 16 और 14 यहाँ माइनस का आपका जो है माइनस हो रहा है। ठीक है ना, पहले 16 है बाद में 14, यानी माइनस है, ये आपका प्लस हो रहा है, ये आपका प्लस हो रहा है, ये आपका प्लस हो रहा है। देखिए 2 का ही तो अंतर है, लेकिन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी ध्यान देंगे, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 84। देखिए कोडिंग करते हैं, इसमें जितने प्रश्न हैं सभी का क्या करेंगे, हम कोड करेंगे। ठीक है, देखिए आपका एफ का होता है 6, बी का होता है 2 और आई का होता है 9, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, टी का होता है 20, भी का होता है 22
आर का होता है 18, वाई का होता है 25 और एच का आपका होता है 8, ई का होता है 5 और के का होता है 11। चलिए अंतर देखते हैं। तो यहाँ 6 और 2 में कितने का अंतर, 4 का, और 9 और 2 में कितने का अंतर, 7 का। ठीक है। 13 और 17 में कितने का अंतर, 4 का, और 13 और 20 में कितने का, तो 7 का। ठीक है। चलिए 18 4 22 यानी 4 का अंतर, और यहाँ 18 2 20 5 25 7 का अंतर। ठीक है। यहाँ 8 और 5 3 और यहाँ 5 6 11। ठीक है। देखिए इन तीनों में 4 7 का अंतर है, लेकिन यहाँ 3 6 का अंतर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए आपका प्रश्न संख्या 85। ठीक है। हाँ, x का होता है 24, t का कितना होता है 20। ठीक है। j का होता है 10 और f का होता है 6। इधर r का होता है 18 और l का होता है 12, p का होता है 16 और आपका l का हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर 24 और 20, यानी देखिए 24 ज़्यादा है 20 कम यानी माइनस का 4, 10 ज़्यादा है 6 कम है माइनस का 4, 18 ज़्यादा है 12 कम है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा 6, और यहाँ 16 में से 12 यानी माइनस का 4। देखिए RL आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। हाँ, RL। अगला प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में देखिए C का कोड होता है 3 और J का होता है 10 और G का होता है 8। ठीक है। H का होता है G का 7 होता है, H का होता है 8, N का होता है 14 और K का होता है 11, E का होता है 5, L का होता है 12, I का होता है 9, J का होता है 10, Q का होता है 17, N का होता है 14। चलिए आइए देखते हैं। तो 3 और 10 यानी कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7, और यहाँ आपका 10 और 7 कितना हो जाएगा 3। ठीक है। यानी 7 और 3 यहाँ है 14 8, 8 6 14 होता है, और यहाँ 11 3 14 होता है। ठीक है। यहाँ आपका 7 5 12 और 12 9 यानी 3 का अंतर है। ठीक है। यानी 10 7 17, 14 3 17, सब में 7 3 का अंतर है, लेकिन यहाँ 6 3 का अंतर है, इसलिए इस प्रश्न का दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, दूसरा बिल्कुल अलग है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 बेटा आपका यहाँ के का होता है 11, एल का होता है 12 और आपका पी का होता है 16। ठीक है। अब देखिए आपका 11 12 यानी 1 और 12 4 16 4, बी का 2, सी का 3 और एफ का होता है 6, 2 1 3 3 3 कितना हो गया 6। ठीक है। अगला आपका है सी डी यानी 3 और 4 यानी 1। ठीक है। और आपका जी 7 होता है यानी 4 3 7 हो जाएगा। अगला आपका है एफ, एफ का होता है 6, जी का होता है 7 और जे का होता है 10, 1 और 3। ठीक है। बाकी 3 में 1 और 3 का डिफरेंस है, यहाँ जो है पहले वाले में 1 और 4 का है, इसलिए 87 का आपका पहला बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला आपका प्रश्न संख्या 88। सी का हो जाएगा 3 और जी का हो जाएगा 7 और ओ का हो जाएगा 15। यहाँ जे का हो जाएगा 10, पी का हो जाएगा 16 और डब्ल्यू का हो जाएगा आपका 23, एम का हो जाएगा 13, पी का हो जाएगा 16 और ए का हो जाएगा 1, और यहाँ आपका आई का 9, एस का 19 और वाई का आपका हो जाएगा 25। ठीक है। चलिए आइए देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है बेटा।
तो यहाँ आपका 3 7 15 10 16 23 और आपका 13 8 1 एच है क्या? 88 नंबर का प्रश्न जो है MHA है, एच। तो H का आपका हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए देखिए 3 4 3 7 7 8 15 10 6 16 16 4 20 3 23 यानी 7। ठीक है, 13 8 यानी 5 और यहाँ 7, सब में अलग अलग हो रहा है बिल्कुल। ठीक है बेटा, लेकिन आइए एक चीज आपको पता चल जाएगा अभी। अब देखिए 9 और 19 यानी 10 है, यहाँ 19 6 25। ठीक है, सबका अंतर देखिए किसी का बराबर नहीं है, तब फिर हम दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, 85 नहीं समझा बेटा तो तुरंत बोलना चाहिए आपको ना बिटिया। 4 का अंतर है 85 में, अमृता राव। चलो 85 अब इतना लिख लेंगे तो 85 वाला बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए सभी संख्याओं में अंतर जो है अलग अलग आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर आपको देखना होगा, देखिए 3 7 और 15। ठीक है, यानी 3 छोटा है, 7 उससे बड़ा है और 15 सबसे बड़ा है। यहाँ 10 16 और 23। ठीक है, यानी संख्या घटने से बढ़ने के क्रम में है। ठीक है, यहाँ 9 19 और 25 में भी संख्या घटने से बढ़ने के क्रम में, लेकिन 13 8 1 यहाँ संख्या घटने के नहीं बल्कि बढ़ने से घटने के क्रम में है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब हम बोर्ड पर लिखे रहें किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तुरंत मैसेज कर दिया करिए आप सभी लोग, ताकि जो है उसमें समय नुकसान न होने पाए किसी का भी। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न संख्या 89। 89 देखिए यहाँ पर आपका डी का यानी 4 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा और जे का आपका हो जाएगा 10। यहाँ एच का आपका है 8, एल का होता है 12 और पी का होता है 16। यहाँ के का 11, एन का 14, क्यू का 17 और पी का 16, एस का 19 और भी का 22। देखिए 4 3 7 7 3 10, 8 4 12 12 4 16, 11 3 14 14 3 17 16 3 19 19 3 22। ठीक है, यानी 3 और 3 कितने का अंतर, 3 का। यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ 8 4 12 12 4 16, यहाँ कितने का हो गया बेटा, 4 का। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइए प्रश्न संख्या 90 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ देखिए बी का मान होता है 2 और डी का होता है 4, तो यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, यानी यहाँ देखिए यहाँ पर एच आपका होता है 8 और सी होता है 3, तो 8 तरीके 24। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आपका आगे वाला अंक आ रहा है। ठीक है, यानी जी का होता है 7 और ई का होता है 5, तो 7 पंजे कितना होना चाहिए, 35, लेकिन है कितना 28। इसलिए आपका GE 28 बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और इधर एफ को देखना चाहते हैं तो यानी 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी सबका हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा है, इसलिए यह बिल्कुल क्या है बेटा, आपका अलग है। अगला प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ कितना है, 90। ठीक है, अच्छा, तो यदि 90 की बात की जाए तो यानी 9 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अगला आपका यहाँ 36 है, तो यानी 3 + 6 बराबर कितना है, 9। यहाँ 54 है तो 5 + 4 बराबर कितना है, 9 है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 + 4 बराबर कितना है, 6। सब में योग कितना आ रहा है बेटा, सब में योग आ रहा है 9, लेकिन इसमें योग कितना आ रहा है, तो इसमें आपका योग आ रहा है 6,
इसलिए के 24 बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर जी ये WGM के इसका क्या मतलब है? बेटा इस प्रश्न में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए 92 आपका है एफ, एफ का आपका होता है 6 और बी का होता है 2 और एल का होता है 12, ठीक है। यानी इन दोनों गुणा करने पर अगली संख्या हमको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसका आपका होता है जी का कोड होता है आपका 7 और आपका सी का होता है 3, तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। लेकिन आपका जो है टी 20 नंबर पे आता है, ठीक है, 21 पे नहीं आता है ना, इसलिए यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए इसको भी मिला लेते हैं, बी का 2, एम का 13, 13 दूनी 26 पे जेड आता है, सी का 3, एच का 8, तो 8 तरीके 24, एक्स भी 24 पर आता है, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल अलग है, इसलिए यही प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आर, आर का आपका कोड होता है 18, एफ का होता है 6, तो यदि 18 और 6 को हल करें तो अभी तो कुछ टी के पास मिल नहीं रहा हमको, और टी का कितना होता है, टी का होता है 20, ठीक है। पहले लिख लीजिए तब पता चले क्या हो रहा है। एन का होता है 14 और जे का होता है 10 और डी का होता है 4, भी 22, 6, 16, 11, 8 और 3। एक चीज़ देख रहे हैं बेटा, 14 में से यदि हम माइनस कर दें, यहाँ बराबर कर दें, तो हमको मिल जा रहा है 14 में से 10 जाएगा 4, 22 में से 6 जाएगा 16 और 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ अगर माइनस कर दिया जाए तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना आना चाहिए, 12, लेकिन टी जो है 12 पर नहीं आता है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला आपका प्रश्न संख्या 94, 94 देखिए, इसका होता है 2, इसका होता है 4 और जी का होता है 7, क्यू का होता है 17, एस का होता है आपका 19 और भी का होता है 22, आर 18, टी 20, डब्ल्यू आपका 23, सी का 3, एफ का 6, जे का 10। आइए इसको भी मिला लेते हैं, आखिरकार हो क्या रहा है। तो बेटा एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 4 17, 19, यानी 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि और यहाँ पर 3 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि, यहाँ 3 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि, यहाँ 3 की वृद्धि, यहाँ लेकिन 3 की वृद्धि और यहाँ 4 की वृद्धि, यही बिल्कुल अलग हो गया, यानी सी एफ जे इज राइट। क्वेश्चन नंबर 94। अगला आपका है प्रश्न संख्या 95 यानी 95। देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, देखिए POCG दिया है, तो यहाँ एक बात आपको बताएं कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, 5 आपके वावेल और 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए O आपका एक वावेल है, यहाँ I एक वावेल है, यानी U एक वावेल है, लेकिन इसमें कोई वावेल नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका 96, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका एफ का कोड होता है 6 और जी का आपका होता है 7। अगला आपका है भी का होता है 22 और टी का होता है 20, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17, पी का होता है 16 और आर का होता है 18। यदि देखा जाए तो यदि दोनों संख्याओं को जाए बेटा, तो यानी देखिए 22 और 20 कितना हो जाएगा, 42, 42 एक सम संख्या है, 13, 17 आपका 30, 30 एक सम संख्या है, 16, 18 आपका हो जाएगा 34, यह भी एक सम संख्या है। लेकिन यदि इसका योग कर दिया 7, 6, 13, यह एक सम संख्या नहीं है, एक सम संख्या है, इसलिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, अलग है।
नहीं बेटा, मॉर्निंग का टेस्ट अभी नहीं बताएंगे प्रीतम। मॉर्निंग का टेस्ट आपको जो है ये कल की क्लास के बाद, ठीक है। जब हम वेन आरेख पर आएंगे बेटा तब बताएंगे उसको, अभी उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक किनारे समय चलने दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इस जो बुक है संतोष कुमार खरे जी की, यानी खरी पब्लिकेशन की, जितने बच्चे बुक लिए हैं उनको पढ़ने में कम से कम सुविधा हो, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न संख्या 97। देखिए यहाँ पर आपका H यानी FGH यानी 6, 7 और 8, यहाँ VWX यानी आपका VWX है 22, 23 और आपका 24। यहाँ देखिए LMN यानी 12, 13 और 14। Q का होता है 17, 16 और O का होता है आपका 15। देखिए 6, 7, 8, 22, 23, 24, 12, 13, 14, लेकिन 15, 16 क्या है, 17 है, ठीक है। यानी OPQ, OPQ आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभी संख्याएं घटते क्रम में है, लेकिन यह जो है बढ़ते क्रम में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास बेटा आप सभी लोगों की वही लाइव चलेगी जो चलती है 7:20 वाली, ठीक है। पहले साइंस ख़त्म कर लिया जाए, एक किनारे से चल रहे हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो अगला देखो, एक का कोड होता है A का 1, C का 3, E का 5, P का होता है 16, R का होता है 18, T का होता है 20, U 21, 23 और आपका 25, 13, 14 और आपका 15। देखिए यहाँ आपका 2-2 का डिफरेंस, 1, 3, 5 यानी यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, लेकिन यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 99। देखिए आपका R का होता है 18, T का होता है 20 और W का होता है 23, यहाँ 17, O का आपका होता है 15 और M का होता है 13, L का 12, N का 14 और P का होता है 16, I का 9, K का 11 और M का 13, ठीक है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बेटा आप सभी लोग जान लीजिए कि और सभी बच्चे मोटिवेशन अपना अपना लिख करके भेज देंगे, ठीक है। हाँ बहुत सही, क्या नाम लिया हम और बच्चों के आने लगे सब, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका यदि सबको जोड़ दिया जाए तो 18, 20, 38, 2, 40, 1, 41 और 20 कितना हो जाएगा, 61, ठीक है। और यहाँ अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 5, 3, 8, 7, 15 के 5 हाथ में लगा 1, 1, 2, 3, 1, 4, 45, ठीक है। यहाँ आपका 6, 4, 10, 2, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 1, 2, 3, 1, 4 और यहाँ 13, 7, 20, 2, 22, 1, 23, 10 कितना हो जाएगा, 33। देखिए इसका भी योग विषम है, इसका भी योग विषम है, इसका भी योग विषम है, लेकिन इसका योग क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए यह प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला देखिए आपका प्रश्न संख्या 100। देखिए आपका n का होता है 14, x का आपका होता है 24, v का आपका होता है यहाँ आपका n नहीं है r है,
आर का होता है 18, भी का होता है आपका 22 और एम का होता है 13। देखिए यहाँ सेम सेम संख्या यही दी है, इसका यानी कोड है, यहाँ इसका कोड है, यहाँ इसका कोड है, लेकिन यहाँ कोड अलग है, यानी 12m आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला आपका प्रश्न संख्या 101। देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 1 है, यहाँ देखिए ई एक वावेल है, ई से शुरुआत है, ओ डब्ल्यू एल आउल आउल, यह भी एक वावेल शुरुआत है, ए आर एम आर में, यह भी एक वावेल शुरुआत है, लेकिन पी एक क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 2 और लास्ट। ठीक है। देखिए यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ देखिए ओ और यू दो ठो स्वर है, यहाँ आई है, यहाँ ई है और यहाँ आपका ए है। ठीक है। बाकी तीन में जो है एक एक स्वर है, लेकिन पहले ऑप्शन में दो स्वर है। पहला आपका है पुस्तक, दूसरा ऑप्शन आपका है पीन, तीसरा है श्याम पट। ठीक बड़ा। इसमें आपसे यह पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सा ऑप्शन है जो प्रश्न में जो दिया गया है अक्षर यानी शब्द जो है उससे मेल खाता है। ठीक है। तो देखिए बेटा आपका जो है देखिए पेन है, पेंसिल है, स्केच है और कागज है। ठीक है। तो ये सब कहाँ रखोगे बेटा, तो ये सब आप रखोगे मेज के ऊपर। ठीक है। यानी इसका संबंध यानी मेज का संबंध क्या है, मेज का उपयोग हम सभी लोग क्या करने के लिए करते हैं बेटा, तो मेज का उपयोग हम सभी लोग सामान को रखने के लिए, अपना स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। हो गया बेटा। चलिए ओके। सही बच्चों, क्या ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगला तो आइए, अब ऐसा प्रश्न हमने एक आप सभी लोगों को बता दिया, अब फटाफट सभी आप लोग करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 104 है, बंगलोर, भोपाल, शिलांग, रांची। ऑप्शन आपका पहला है नागपुर, दूसरा आपका है नैनीताल, ऑप्शन है विशाखापत्तनम और चौथा ऑप्शन आपका है दिसपुर। ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका है दिसपुर। चलिए 104 आप लोग कर लीजिए पहले। क्लीन दिख रहा है बेटा, हाँ क्लीन दिख रहा है। देखिए बेटा अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए भोपाल राजधानी है, बंगलोर भी राजधानी है, शिलांग भी राजधानी है और रांची भी राजधानी है। तो इसमें देखिए नागपुर कोई राजधानी नहीं है, नैनीताल भी राजधानी नहीं है, विशाखापट्टनम भी राजधानी नहीं है। राजधानी आपका क्या है, आपका है दिसपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। प्रश्न संख्या 105 की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो यह संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्यूब है। ठीक है। यानी 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 6 का, और आपका 125 किसका है, 5 का,
और 729 किसका है, तो यह आपका है 9 का। तो आइए ढूंढ लेते हैं क्या इसमें कोई संख्या ऐसी जो क्यूब है। तो 225 स्क्वायर है बेटा किसका, 15 का, 196 14 का, और आपका 512 8 बटे 64 बटे 512, यानी 512 है ये जो है वह आपका क्या है, क्यूब है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 106। ठीक है, 106 देखिए यहाँ पर जो संख्या है वह पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, 7 से कितनी बार में, 17 बार में 119 विभाजित हो जाएगा। और 7 से यानी आपका हो जाएगा 7 एक में 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 3, लेकिन यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा 17 से देख लीजिए, तो 17 7 119 है, और 17 9 153, और 17 एक में 17, 17 से अभी कट जाएगा, 17 एक में आपका 17, और बच जाएगा वहाँ पर आपका 8, यानी 17 5 85, ये अभी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 17 से इस ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है जो कट जा रही है। तो देखिए 121 तो 17 से कटेगा नहीं, 105 भी नहीं कटेगा, 167 जो है वह भी आपका नहीं कटने वाला है। तो अगला आपका है 235। ठीक है, तो देख लिया जाए, यहाँ आपका 221 है बेटा, कितना है 221 है। ठीक है, हाँ तो 221 ही कट जाएगा, किससे, 17 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 107, कह रहा है कि गेहूं, चावल, चना और मक्का। ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो आपका बिल्कुल क्या करता है, मैच करता है। तो बेटा यह जान लीजिए कि गेहूं, चावल, चना और मक्का, जौ, यानी एक चीज़ क्या है, देखिए गेहूं को पीस देंगे तो आटा बन जाएगा, चावल को भी पीस करके आटा बनाया जाता है, उसकी रोटी गांव घर के लोग बहुत प्रेम से खाते हैं। चना को भी पीस करके बेसन बनाया जाता है, मक्का को पीस कर भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है मंचूरियन का, उसका ग्रेवी बनाने के काम में आता है। तो उसी तरीके से आपका 107 का दूसरा जौ सही हो जाएगा, क्योंकि सेव टमाटर का आप जो है आटा नहीं पीस सकते हैं, और आटा स्वयं आटा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका जौ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका 108 है, कह रहा है 7 15 और 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि ध्यान से देखा जाए तो दूना करके एक जोड़ने पर, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ 7 और 15, 15 कैसे बना है, यदि 7 में हम 7 में यदि 2 से गुणा कर दें प्लस 1 जोड़ दें तो 7 दूना 14, एक क्या हो जाएगा 15। उसी तरीके से 15 में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो 15 दूनी 30, कितना 31 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ा 13, तो 13 दूनी 26, 1 27, यानी यह ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। 3 दूना 6, 1 7, तो 7 दूना 14, 1 15, यानी 3 7 और 15 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है बेटा, यह आपका चैप्टर नंबर 2 है, सजातीय एवं विजातीय परीक्षण। ये सीमा यादव के नाम से कौन सी बच्ची है भाई, वंस मोर। देखो बेटा यहाँ 7 है और 15 है, यानी 7 में यदि हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमको 15 मिल जाएगा। उसी तरीके से 15 दूनी 30, 1 31। ठीक है, तो देखिए 6 दूना 12, 1 13 तो हो गया, लेकिन 13 दूनी 26, 1 27 होना चाहिए, जो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 21, इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 1 7, तो 7 दूना 14, 14 में 1 जोड़ दीजिए तो 15 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, अच्छा खुशी यादव हो, बहुत दिन बाद बेटा आ रही हो क्लास में। चलो देखो अगला प्रश्न संख्या 109,
देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, दूना हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे ही कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इस संख्या का यह दूना और इस संख्या का यह दूना, ठीक है। देखिए तो 13 दूनी 26 और 26 दूनी, पहला ऑप्शन हमको क्या हो गया, मिल गया। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 110। देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि आपका 4, 9 और 16, या देखिए आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। या आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और या 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। तो आइए जो संख्याएं दी गई हैं उनमें सभी संख्याओं का स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पर भी कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखिए यहाँ पर 8, 27 और 64, तो यह 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। तो आइए ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहाँ तीनों संख्याएं एक दूसरे के क्यूब हैं। देखिए 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216, यानी इसका 111 का भी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न संख्या 112। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए अगर देखा जाए तो यानी 5 के बाद 9 दिया है, यानी 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 में से 1 घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 9। इसका मतलब यह साफ जाहिर है कि दूना करके एक क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो आइए देखते हैं, 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 17। आप भी क्या करिए, दूना करके घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा 13, यानी 112 का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 110 का चतुर्थ होगा, कैसे बेटा, कौन बच्चा है भाई, क्या समस्या है, किस प्रश्न के लिए बेटा, 111 के लिए कैसे बेटा। क्यों बेटा, क्या समस्या है रवि कुमार। हो गया बेटा, चिंता मत करो, थोड़ा सा हार्ड जब पढ़ाएंगे तब मजा आएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर आपका ऐसे देखिए 4 है और 7 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 13। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, निर्देश दिया हुआ है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 113, चिंता, क्रोध, दुख और अनुभूति में आपको यह बताना है कि कौन बिल्कुल अलग है। तो बेटा यह जो चिंता, क्रोध, दुख होता है यह आपकी भावनाएं होती हैं, जबकि अनुभूति क्या होती है, यह एक मानसिक कल्पना होती है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न संख्या 114, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, पेंगुइन और सील में कौन अलग है। तो बेटा आपका ऑक्टोपस क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, अकशेरुकी जीव है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 289, प्रश्न संख्या 115, 289, 216, 512 और 729 में कौन सी संख्या अलग है। तो बेटा आपका 289 अलग है, क्योंकि यह 17 का स्क्वायर है, यानी यह स्क्वायर है, यह संख्या क्यूब है, यह संख्या भी क्यूब है, और यह संख्या क्यूब है, यह 6 का क्यूब है, यह 8 का, और यह 9 का। अगला आपका मोबाइल, कंप्यूटर, गैस हीटर और टेलीविज़न। तो इसमें गैस हीटर आपका क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न ये सभी जो है मनोरंजन के साधन है, लेकिन गैस हीटर से क्या होता है, खाना बनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए आपका है पिस्तौल, प्रश्न संख्या 117, पिस्तौल, तलवार, बंदूक और आपका राइफल, ठीक है। तो इसमें आपका तलवार बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि पिस्तौल, बंदूक, राइफल ये सभी जो है आपके गोलियों की सहायता से जो है चलाए जाते हैं, ठीक है।
अगला आपका है कोणार्क, खजुराहो, एलोरा और दिलवाड़ा। प्रश्न संख्या 118 पूछ रहा है इन चारों में से अलग क्या है। बेटा आपका एलोरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एलोरा है वह चट्टानों को काट कर बनाया गया है और जो कोणार्क मंदिर, खजुराहो और दिलवाड़ा है यह पारंपरिक शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न संख्या 119 आकाश, तारे, स्टेडियम, खिलाड़ी, अस्पताल, मरीज और चांद, पक्षी। देखिए बेटा तारे आकाश में दिखाई देते हैं, खिलाड़ी स्टेडियम में मिलते हैं और मरीज अस्पताल में, लेकिन आपका पक्षी चांद में नहीं मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 121 R81, L19, W25 और M16 में कौन सी संख्या भिन्न है। तो आपका L19 भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 81 9 का स्क्वायर है, 25 5 का, 16 आपका 4 का, लेकिन यह 19 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए सी का कोड होता है 3 और प्लस कर दे जे का कोड होता है 10 बराबर आपका एम का कोड होता है 13। ठीक है। यहाँ देखिए पी आपका होता है 16, जी आपका होता है 7 और यहाँ आपका 23। ठीक है। और इसके बाद आपका आर आपका होता है 18 प्लस 2 20, टी कितना होता है 20 होता है। एस का आपका होता है 19 और एफ का होता है 6, तो 19 6 25 और यहाँ एच दिया है और एच का कोड 25 नहीं होता है। एफ एच यह बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 122। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जेड का कोड होता है 26 माइनस का 8। ठीक है। तो यानी बचेगा आपका 18, आर 18 नंबर पे आता है। क्यू का कोड होता है 17 13, 17 में से 13 घटाएंगे 4, डी का कोड हो जाएगा। एम का होता है 13 22। ठीक है। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ अब आपका संख्या माइनस में आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यानी माइनस का 9 यहाँ सब में क्या हो रहा है, इसको भी देख लीजिए। टी का आपका होता है 20 माइनस 14, एफ का होता है 6, तो इसलिए आपका 122 का सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला देखिए आपका बी डी जी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। यानी बी का कोड होता है 2 और डी का होता है 4। ठीक है। और जी का क्या होता है 7 होता है। अगला एच का आपका होता है 8, जे का 10, एम का 13, क्यू का 17, एस का 19 और भी का होता है आपका 22। यहाँ के का 11, एम का 13 और एच का होता है आपका 8। देखिए यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है। यहाँ 2 का और यहाँ 3 का, यहाँ 2 का यहाँ 3 का, लेकिन यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर हो गया, इसलिए यह ऑप्शन क्या है बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। देखिए शेर, हिरण, भेड़िया और लोमड़ी में आपका हिरण शाकाहारी है, इसलिए यह बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए मजदूर, डॉक्टर, छात्र और दर्जी में छात्र आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यह ज्ञान अर्जन करता है। ठीक है। अगला उप मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में आपका प्रधानमंत्री हो जाता है, क्योंकि यह केंद्र होता है और आपके उप मुख्यमंत्री, गवर्नर और आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं ये सभी आपके राज्य सरकार में होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 127 कानपुर, लखनऊ, मेरठ और मिर्ज़ापुर में आपका मिर्ज़ापुर अलग हो जाएगा, क्योंकि कानपुर, लखनऊ, मेरठ क्या है मंडलों के नाम है, लेकिन मिर्ज़ापुर किसी मंडल का नाम नहीं है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 128 13 7 24 19 36 और 27 45 और 29 में आपका 13 और 7 अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न संख्या 129 आपका 1980 1924 1946 और 1996 में आपका 1946 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी जो हैं ऑप्शन या 4 से विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है लीप ईयर हो जाता है। जो संख्या 4 से विभाजित होती है वो लीप ईयर कही जाती है। तो चलिए बेटा आइए हम सभी लोगों ने संतोष कुमार खैरे जी की खैरे पब्लिकेशन की बुक से पाठ 2 के रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। मात्र 2 घंटे का समय आप सभी लोग निकाल करके इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं।